बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ बिया क्रिएटिव कॉर्नर में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं कुछ यूज़फुल टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आटा और चावल जो हैं आप साल भर भी रखें और आपके आटा और चावल में कीड़ा नहीं लगेगा। बिलफर्ज आपके चावलों में कीड़ा लग भी गया है तो ऐसा क्या किया जाएगा कि मिनटों में आपके चावलों में से कीड़ा वगैरह जो है वो निकल जाएगा। चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट हैक की तरफ आ जाते हैं। आजकल हम केले लेके आते हैं तो केले जो हैं हमारे ख़राब हो जाते हैं। फ्रिज में रखें तो इसका छिलका जो है वो काला पड़ जाता है, बाहर रखें तो एक दिन में ही गल जाते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि आप इनको 10 दिन भी आप केलों को रखेंगे तो आपके ख़राब नहीं होंगे। आपने फ़ाइल पेपर लेना है, इसका जो गट होती है, जो जोड़ होता है, उस पर फ़ाइल पेपर लगा के इस तरह रख देना है और जो केले हैं आपने इस तरह उल्टे रखने हैं। जब हम केलों को सीधा रखते हैं तो वो प्रेस हो जाते हैं और इस तरह हमारे जो केले हैं वो ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं। आपने जब भी रखने हैं फॉइल पेपर लगा ले लें या टिश्यू पेपर लगा लें और उसके साथ अपने केलों को रखेंगे और उल्टा करके रखेंगे तो आपके केले जो हैं ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट हैक जो है वो भी केलों से रिलेटेड है। आपने क्या करना है, ये फॉइल पेपर आपने हटा देना है या इसको लगा भी रहने दें और एक डोरी ले लें और डोरी जो है केलों के दरमियान में से आपने निकालनी है। डोरी आपकी मजबूत होनी चाहिए। डबल करके इस तरह मैंने डोरी को कर लिया है ताकि डोरी हमारी टूट ना सके। अब आपने क्या करना है, ये आपका ये ट्रिक जो है ये बाज़ार वाले इसी तरह करते हैं। आपने किचन कैबिनेट का कोई भी हैंडल लेना है और उसके साथ इसको बांध देना है। बाज़ार में आपने देखा होगा कि केले जो हैं वो लटके होते हैं, बांधे होते हैं, इसलिए वो ख़राब नहीं जल्दी किए होते। घर में हम जब केले लेके आते हैं तो एक दिन के बाद दूसरे दिन जब हम केले खाने के लिए देखते हैं तो वो गले सड़े होते हैं। यकीन माने इस तरह मैंने किया तो हफ्ते से ज़्यादा भी हमारे केले जो हैं वो ख़राब नहीं हुए, बिल्कुल फ्रेश रहे हैं। एक तो फ्रेश हवा इनको लग रही है और लटके रहे हैं। आप लोगों ने भी इस तरह करना है और वैसे भी इन दिनों केले जो हैं वो कम ही लाएँ, ज़्यादा ना लेके आएँ। नेक्स्ट हैक की तरफ आ जाते हैं। जब हमने आटा वगैरह डालना है तो जिस बर्तन में डालना है उसको पहले अच्छी तरह वॉश कर लेना है और उसको धूप लगानी है। मानसून हो या आम दिनों में भी, क्योंकि घरों में नमी होती है, जहाँ हमने आटा या चावल वगैरह रखे होते हैं वो कैबिनेट होते हैं और उसमें थोड़ी बहुत नमी रहती है। सर्दियाँ भी हों, गर्मियाँ भी हों, लेकिन आजकल मानसून है तो बहुत कीड़ा लग रहा है। तो आपने इस तरह अपने बर्तन को अच्छी तरह धूप लगा लेनी है पहले वॉश करके और उसके बाद आपने आटे में कुछ चीज़ें डालनी हैं। ये एक मैं पोटली बना रही हूँ, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इसमें डालनी हैं जिसकी वजह से आप 6 महीने साल भी आटा रखें तो ख़राब नहीं होगा। ये मैंने मलमल की एक पोटली ले ली है। कपड़ा जो है मेरा बिल्कुल ड्राई था और इसमें मैंने लौंग और नमक की डली रख दी है। लाहौरी नमक जो है वो उसकी डली इसमें रख दी है और आटा ले आए हैं। ये चक्की का आटा चूँकि हमारे से ज़रा दूर मिलता है तो मेरे हस्बैंड ज़रा ज़्यादा ही ले आते हैं। हालांकि मैंने मना भी किया है कि कम ही लेके आए बरसात में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मैं रखती हूँ मेरे आटे में कभी भी कीड़ा नहीं लगा। चूँकि खालिस और साफ़ गंदम का आटा जो है वो मुश्किल से मिलता है। ये पास बैठ के उसको पिसवाते हैं और देखते हैं कि कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ है, इसलिए वो ज़्यादा ही ले आते हैं। उनको ये ट्रस्ट होता है कि इनकी बीवी जो है वो इसको ख़राब नहीं होने देगी। अब चूँकि चक्की का आटा थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, बच्चे पसंद नहीं करते और थैले वगैरह का या फ़ाइन आटा पसंद करते हैं जो हेल्दी नहीं होता, तो मैं उनके साथ ज़रा चीटिंग करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, 20 किलो अगर चक्की का आटा है, 10 किलो नीचे बिछा दिया, डाल दिया ड्रमी में, उसमें पोटली डाल दी है एक, और साथ मैंने जो 5 किलो मैं फ़ाइन आटा मंगवा लेती हूँ। 2.5 किलो मैंने वो जो 10 केजी है उसमें डाल दिया है, मिक्स कर दिया है। और ये पोटली जो है नमक और लौंग वाली वो मैंने डाल दी है, उसके साथ तेज़ पत्ते डाल दिए हैं और ये लहसुन जो है हम छीलते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो डंडियाँ होती हैं वो आपने फेंकनी नहीं है, वो चंद डंडियाँ इसमें डाल दें। फिर उसके बाद आपने दूसरा जो आटा है 10 केजी वो इसमें डाल देना है। आटा डालते हुए आपने सूरत कौसर का विर्द रखना है 7 बार या 11 बार। अव्वल आखिर दूशी के साथ पढ़ें और या वदूदू पढ़ते रहें, क्योंकि आटा तो सब बच्चे बड़े खाते हैं। इस तरह घर में इत्फाक बरकत भी रहती है, लड़ाई झगड़े भी नहीं होते और ये भी है कि आपके राशन में भी बरकत रहती है। अब ये जो 2.5 केजी मेरा बाकी रह गया था फ़ाइन आटा वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और सारे आटे को मैं इस तरह बॉल के साथ कोई बर्तन ले लें जो इसमें ही रहना है, ड्राई
वाला, वो इसके साथ मैंने मिक्स कर दिया है। फिर इसके ऊपर मैंने वही नमक और लौंग वाली जो पोटली है वो बना दी है और तेज़पात इस पे डाल के मैं लहसुन की ये जो डंडियाँ हैं वो इसमें डाल दी हैं। और अब आपका जो बर्तन है वो एयर टाइट भी होना चाहिए, उसका ढक्कन जो है बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, कोई सुराख नहीं होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो यकीन मानिए आपके घर में कभी भी आटे को कीड़ा या सुंडी वगैरह नहीं लगेगी। इस तरीके से आप आटा रखेंगे और सूरज को असर पड़ेंगे तो आटे में बरकत रहेगी, राशन में बरकत रहेगी। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। ये चावल हैं, चावल मैं किस तरह स्टोर करती हूँ, ये मेरे स्टार्ट में जैसे ही चावल आते हैं वो है, मैंने बड़ी ड्रमी में रखती हूँ, जो बड़ा थैला लेके आते हैं उसमें से थोड़े से निकाल लेती हूँ। 5 केजी में अलहदा से एक बर्तन में रख लेती हूँ। लेकिन जो बड़ी ड्रमी है उसमें मैंने क्या किया हुआ है, तेज़पात और सिर्फ लौंग डाल के रखे हुए हैं। कुछ मैंने नीचे बिछा दिए थे, कुछ मैंने ऊपर डाल दिए हैं। इस तरह आपके जो चावल हैं उसमें बिल्कुल कीड़ा सूंडी वगैरह नहीं लगेगी। और एयर टाइट डिब्बा होना चाहिए, आपका साफ़ होना चाहिए, वॉश किया हुआ हो, जिस बर्तन में डालना है वो धूप लगी हो। इस तरह आप रखेंगे तो आपके चावलों में कीड़ा नहीं लगेगा। और ये जो है टोटा होता है, ये चावल जो छान के मैंने रखे थे टोटा था, इसमें मैं तेज़पात वगैरह डालना भूल गई थी तो इसमें कीड़ा लग गया, ये देखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगा है। अब इसको मिनटों में साफ़ करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये आपने लहसुन की जो डंडियाँ हैं इसमें भी डाल देनी है और तेज़पात भी डाल देने हैं। लौंग मैं इसलिए नहीं डाल रही, ये जो चावल होते हैं ये मैं खीर वगैरह में इस्तेमाल करती हूँ, फिर लौंग की खुशबू आएगी। और दूसरा मैं इसका पाउडर बना के रख लेती हूँ फिरनी के लिए, या कोई स्क्रब बनाना है, फेस वॉश बनाना है, सोप बनाना है, उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए वो लौंग की स्मेल आएगी। अभी इसको फटाफट ख़त्म करने के लिए मैं लहसुन की ये डाल दी हैं और तेज़पात डाल दी हैं और धूप में रख दिया है। ये मिनटों में सारे कीड़े जो है निकलना शुरू हो गए हैं, काफ़ी सारे निकल चुके हैं, वो बाजी ने झाड़ू मार दिया है, अब चंद रह गए हैं, ये भी इंशाल्लाह निकल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये मेरे टिप्स आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो फीडबैक दीजिएगा। मज़ीद इस तरह के टिप्स आइडिया के लिए बिया क्रिएटिव कॉर्नर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स में ये टिप्स आइडिया को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ये देखें कीड़े जो हैं बाहर निकलते जा रहे हैं। इस तरह आप भी अपने चावल, आटा और केले वगैरह जो हैं इनको सेव कर सकते हैं। इस महंगाई के दौर में बजट में रहते हुए इस तरह के टिप्स से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफिज़।